हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, तब उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है किसी संख्या से 24 घटाने पर संख्या का जो मान है, संख्या का मान कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है संख्या का 4/7। ओके, क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें, तो क्वेश्चन में हमको अगली चीज़ दी हुई है, हमें उस संख्या के अंकों का योग फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या के अंकों का योग बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे उसको मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना कि वह संख्या x है। ठीक है, जिसे 24 घटाने पर उसका जो मान आता है वो उसका 4/7 हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर संख्या को मान लिया है कि संख्या x है। क्लियर? ओके, अब आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पर हो जाएगा, हमने संख्या को माना है x, इससे जब हम लोग 24 को घटाएंगे या 24 को माइनस करेंगे तो ये संख्या का कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या का यानी कि x का 4/7। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसको आगे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो x - 24 इक्वल 4/7 x, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस x का गुना हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो x ऋण 24 इक्वल 4x/7। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 7 है इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब चूंकि 7 इधर भाग में है, बटे में है, पक्षांतर करने पर ये इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, तो जब 7 का पक्षांतर करेंगे तो वैल्यूज इस प्रकार से हो जाएगी, 7 गुने में कोष्टक के अंदर x ऋण 24। ठीक है, इधर क्या बचा है, तो 4x बचा हुआ है इसलिए 4x। ठीक, अब इस 7 का गुना हम लोग क्या करेंगे, x के साथ करेंगे, उसके बाद 24 के साथ करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो इनका जब गुना करेंगे तो 7 गुना x हो जाएगा 7x, ऋण का चिन्ह है उसको यहाँ लिख देते हैं ऋण। अब 7 से जब 24 को गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो उसका मान आ जाएगा 168। ठीक है, इधर क्या है 4x है। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 168 का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। चलिए पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर हमारे पास वैल्यूज इस प्रकार से हो जाएगी, 7x बराबर में 4x धन 168। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 168 जो है इधर ऋण में है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये धन 168 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर हम लोग इस 4x का पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो जब 4x का पक्षांतर करेंगे तो इधर 4x धन में है, पक्षांतर करने पर ये ऋण हो जाएगा या ऋण में हो जाएगा। इस प्रकार से पक्षांतर करने पर वैल्यूज हो जाएंगी 7x ऋण 4x बराबर में 168। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस 7x से हम लोग इस 4x को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। ओके, जब हम लोग 7x से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, मान कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3x बराबर में 168। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे या फिर 168 के साइड पे। 3 इधर गुने में है, पक्षांतर करने पर वो भाग में चला जाएगा या फिर बटे में चला जाएगा। चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर x बराबर
क्या हो जाएगा, तो x बराबर ही हो जाएगा 168 और बटे में 3। ठीक है, अब 168 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 16 में से 15 को माइनस करेंगे बचेगा 1, 1 और 8 मिलकर हो जाएंगे 18, तो 3 छः का 18। ठीक है, इस प्रकार से जो 168 है वो 3 से 56 बार में डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारे पास जो x का मान आएगा वो आएगा 56। क्लियर है, x बराबर क्या आ गया, तो 56 आ गया। और x हमने क्या माना था, संख्या माना था, यानी कि वह संख्या जिसमें 24 घटाने पर उसका जो मान है 4/7 हो जाता है, वह कितना है, तो वह 56 है या फिर 56 है। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में हमको इस संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 56 के जो अंक है 5 और 6 उनका हम लोग आपस में योग कर देंगे या उनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। उसके लिए आगे हम लिखेंगे, अतः संख्या 56 के अंकों का योग। ठीक है, तो संख्या 56 में अंक कौन कौन से, 5 है पहला, इसको हम जोड़ देंगे 6 से, तो 5 और 6 दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अंकों का योग या संख्या के अंकों का योग का मान कितना आएगा इसकी बात करें तो ये आएगा कितना, 11। क्लियर है, ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, तब उस संख्या के अंकों का योग का मान क्या होगा या कितना होगा, तो उस संख्या के अंकों के योग का मान जो है वह 11 होगा। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।